हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। आप सभी के लिए आज एक और टैरो सेशन में लेकर के आया हूं और आज बारी है दूसरी राशि यानी वृषभ की, टॉरस यानी वृषभ राशि के लिए नया साल 2026 कैसा रहेगा, 2026 क्या लेकर के आ रहा है, टैरो की इस पर क्या गाइडेंस है, ये आज मैं कवर करूंगा। आज की रीडिंग के लिए दो पाइल्स को बनाया गया है जिनके सिंबॉलिक्स आपकी स्क्रीन के ऊपर एक साथ दिखाए जा रहे हैं। सूर्य पाइल नंबर 1, चंद्रमा पाइल नंबर 2, सन, मून, ये दो कार्ड्स आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। दोनों में से जो अच्छा लगे उसे अपनी पाइल मानिए। अकॉर्डिंगली आज की रीडिंग को देखिए, ये आपके साथ रेजोनेट करेगी। हर बार की तरह इस बार भी टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पोस्ट किया गया है ताकि आपको सुविधा रहे। अपनी पाइल की रीडिंग पर डायरेक्ट पहुंचने के लिए टाइम स्टैम्प पर क्लिक करिए, वीडियो आगे चला जाएगा और आप डायरेक्ट अपनी पाइल की रीडिंग पर पहुंच जाएंगे। जो लोग आज मुझसे पहली बार जुड़े हैं उनका एस्ट्रो गुरु चैनल पर मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन भी प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आनी शुरू हो जाती हैं। और मेरे रेगुलर व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर यह नंबर जो आ रहा है इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन चाहिए या अपनी कुंडली आप मुझे दिखाना चाहते हैं, यह व्हाट्सएप नंबर है, तो इस पर कॉल नहीं करना है, इस पर मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू सारी इंफॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने में। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी पाइल में मिलते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने सूर्य को चुना था यानी सन को, मेरे बगल में उसकी फोटो लगा दी गई है। चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि वृषभ राशि यानी टॉरस आपके लिए 2026 कैसा रहने वाला है और टैरो इस पर क्या बताते हैं। पहला कार्ड आपके लिए है द सन। सेकंड नंबर पर आपके लिए है 3 ऑफ कप्स। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है 5 ऑफ कप्स। फोर्थ नंबर पर आपके लिए है 9 ऑफ सोर्ड्स और अंतिम कार्ड आपके लिए अपीयर है 10 ऑफ पेंटिकल्स। एक पॉजिटिव ईयर, एक सकारात्मक वर्ष आपके लिए रहेगा, लेकिन यह वर्ष चाहता है कि भाई आप जरा अपने ऊपर भरोसा करें, दूसरों के ऊपर भरोसा ना करें या दूसरों के सहारे आगे बढ़ने की कोशिश ना करें। दूसरों को यूज करना चाहते हैं, अगर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ठीक है, लेकिन सहारा लेना चाहते हैं तो यकीन मानिए वो हटेंगे और आप धड़ाम से गिरेंगे और पक्का गिरेंगे। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, दो राय नहीं है। मन आपका 5वें महीने के आसपास में एक नकारात्मक स्थिति में जा सकता है। मई का महीना और जून का महीना आपके लिए एक मेंटल डाउनफॉल जैसा हो सकता है। अगर आपने अपने शुरू के 3 महीनों में ध्यान नहीं दिया, जनवरी, फरवरी, मार्च में ध्यान नहीं दिया, अपनी चीज़ों को अकॉर्डिंगली मैनेज नहीं किया, तो आपके लिए चीज़ें थोड़ी सी नकारात्मक हो सकती हैं। आगे बढ़ने से पहले हम आज के ओरेकल डेक को ले लें ताकि 10 कार्ड हो जाएं और उससे फिर रीडिंग को आगे बढ़ाएंगे। आज की हमारी ओरेकल डेक है गॉडेस गाइडेंस। तो देखते हैं कि देवियाँ आपके लिए क्या इन्फॉर्मेशन देती हैं कि नया साल कैसा रहेगा आपका। पाइल नंबर 1, पहली देवी आपके लिए, पहले सेकंड नंबर पर जो देवी आ रही हैं ये हैं एबंडांशिया या एबंडांटिया, ठीक है। थर्ड नंबर पर ओनाग। फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए व्हाइट तारा, श्वेत तारा इनको कहेंगे, और लास्ट में आपके लिए है मावे। तो 5 देवियां गॉडेस गाइडेंस से आपके लिए अपीयर हो चुकी हैं। समझने की कोशिश करते हैं। एक विषम परिस्थिति को अगर आप मैनेज करना चाहते हैं, देखिए ये अब आपकी चॉइस पर जाएगा। अगर आप किसी एक विषम परिस्थिति को मैनेज करना चाहते हैं और उसे इस साल मैनेज करने के लिए कमर कस लेते हैं तो यकीन मानिए मैनेज हो जाएगी, लेकिन खुद मैनेज करना होगा। अब ये नहीं कि विषम परिस्थिति को तो समझ लिया, उसे अपने फेवर में लाना भी चाहते हैं, लेकिन चाहते हैं कि फलाने हमारा काम कर दें। नहीं, फलाने डुबो देंगे, नुकसान होगा आपका, फलाने साइड हो जाएंगे, तो ये नहीं करना। खुद हिम्मत बांधिए तो आगे बढ़िए, नहीं तो नहीं। पहले यही कहती हैं
यहां पर आपको शुरू के जो 3 महीने हैं उसमें अपने आप को इस चीज के लिए कॉन्शियस रखना होगा कि शुरू के 3 महीने आपके न सिर्फ अच्छे हैं बल्कि आपके फेवर में हैं, अगर आप एक नकारात्मक सेंस खुद में नहीं ले लेते जानबूझकर। कई बार होता है ना, हम जानबूझ के निगेटिव हो जाते हैं कि अरे यार यहां तो गड़बड़ है, ये तो है ही इशू क्रिएट करने वाला, या ऑफिस में काम करते हैं, अरे हमारी तरक्की तो इस बॉस ने कुर्सी के नीचे दबा करके बैठ गया है। मतलब अपना दिमाग शुरू में निगेटिव करने की क्या जरूरत है, आप अपना काम करिए, बात खत्म। जो टारगेट है बनाइए उसको करिए, 3 महीने में चीजें आपके फेवर में पॉजिटिवली हो जाएंगी। लेकिन अगर आपने खुद को निगेटिव किया तो समस्या ये होगी कि जब चौथा महीना शुरू होगा ना तो वो निगेटिविटी हावी होना शुरू हो जाएगी, और मई का महीना आते आते चीजें आपके लिए एक नकारात्मक सेंस में फॉल कर जाएंगी, जिससे निकलने में आपको जून बीत जाएगा। ठीक, तो इसलिए यह करना है। दूसरा, इन्हीं शुरू के 3 महीनों में आपको सिचुएशन को न सिर्फ पॉजिटिव एंगल पर लेना है, बल्कि अगर कोई ऐसा है, अब यहां ध्यान देना है, 2 चीजें अलग हैं। एक है कि हमारे हितैषी हैं जिनको हम ठीक से जानते हैं, उनके साथ सच्चाई शेयर कर दीजिए। थोड़ा परेशान है, बताइए हाँ थोड़ा परेशानी है, और ये उनके साथ करना है जो लोग आपके अपने हैं, कि आपने उनको अपनी परेशानी बताई तो उसे भी दुख होगा। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको परेशान देखना चाहते हैं, जिनके बारे में आपको पहले से पता है, जब ये आपसे बात करें तो आपको इनको जताना है कि एवरीथिंग इज फाइन, सब चंगासी, सब हमारे कंट्रोल में है, कुछ भी आउट ऑफ कंट्रोल नहीं है और हम हर चीज मैनेज कर रहे हैं। इसका फायदा यह होगा कि ये लोग खुद में कोलैप्स कर जाएंगे कि यहां पर सब बढ़िया कैसे है, इनका अपना दिमाग डिस्टर्ब हो जाएगा। दूसरा, चौथे महीने की शुरुआत में सुगबुगाहट होगी, 5वें में हाई हो जाएगा आपका नेगेटिव माइंडसेट। तो वहां पर आपको ध्यान ये देना है कि पॉजिटिविटी की ओर खुद को जानबूझकर मोड़िए। जैसे कई बार कहते हैं ना, थिंक पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि नेगेटिव थिंकिंग तो ऑटोमेटिक है। कभी सुना है कोई कहता हो कि प्लीज स्टार्ट थिंक नेगेटिव? नहीं, नकारात्मक सोचना शुरू कर दीजिए, कोई नहीं कहता। क्यों? क्योंकि नेगेटिव सोच तो अपने आप आती है, पॉजिटिव तो हमें कोशिश करके लानी है। तो आपको यहां वही करना है, पॉजिटिव सोच लानी है जानबूझ के, और जितनी भी पॉजिटिविटी है उसे पकड़ना है, क्योंकि वो पॉजिटिविटी ही आपके मार्ग को आगे लाइट देगी, प्रकाश देगी, और आप मार्ग देख पाएंगे, वरना अंधकार होगा। अगर आपने निगेटिविटी को पकड़ लिया, जिसकी पॉसिबिलिटीज ज्यादा हैं, बता दे रहा हूं, अगर आपने निगेटिविटी को पकड़ा तो मानकर चलिए 5वां 6वां महीना आपके लिए एकदम ब्लैक मंथ हो जाएगा। लेकिन आपने पॉजिटिविटी को पकड़ लिया तो ये ब्लैक व्हाइट हो जाएगा और आपके लिए चीजें फेवर में आ जाएंगी। इसके अलावा अपनी योजनाएं दूसरों को नहीं बताना है, चीजों को पॉजिटिवली हैंडल और मैनेज करना है। पारिवारिक मामलों से लेकर आर्थिक मामलों से लेकर व्यक्तिगत मामलों में भी ये साल आपके लिए पॉजिटिव अप्रोच लेकर के आएगा। स्पिरिचुअल मामलों में ये साल आपको आगे बढ़ने की क्षमता प्रदान करेगा, मोटिवेशन देगा, सही लोगों के साथ कनेक्टिविटी बनाएगा, और आप एक पॉजिटिव सेंस और अप्रोच में आगे बढ़ पाएंगे। जून का महीना बीतने के बाद में 7वां महीना से लेकर के 9वां महीना, 7, 8, 9, ये 3 महीने आपके लिए अपने स्वास्थ्य में लाभ के होंगे, सिचुएशन को आसानी से मैनेज करने के होंगे, अपनी योजना पर काम करने के होंगे, प्रॉस्पेरिटी की ओर आगे बढ़ने के होंगे, ईश्वर का सपोर्ट और सहयोग प्राप्त करने के होंगे। और अगले 3 महीने कैसे होंगे, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इसकी योजना बनाने के भी होंगे। साथ साथ इन्हीं 3 महीनों में आप कहीं यात्रा के संयोग बना सकते हैं, परिजनों के साथ एक छुट्टी, एक वेकेशन की प्लानिंग कर सकते हैं। आखिरी के जो 3 महीने होंगे वृषभ राशि, उसमें आप न सिर्फ सिचुएशन को अपने फेवर में बनाए रखने में कामयाब होंगे, बल्कि नकारात्मक से नकारात्मक, नेगेटिव से नेगेटिव सिचुएशन को भी अपने पक्ष में मोड़ लाने में कामयाब होंगे। आखिरी के 3 महीनों में आप न सिर्फ सिचुएशन को मैनेज करेंगे, बल्कि अगले साल की एक भूमिका या कहें जमीन तैयार करने पर काम करेंगे, और वो काम आपके जीवन में आगे बढ़ने में, स्टेबिलिटी लाने में, स्पेसिफिक टारगेट को मैनेज करने में, स्पेसिफिक चीज़ों को आपके पक्ष में लाने में, स्पेसिफिक लोगों को मैनिपुलेट करके आपके साथ सपोर्टिव नेचर में लाने में मदद करेगी। ये साल आपको प्रॉस्पेरिटी देता है, धन देता है, समझ देता है, सेलिब्रेशन देता है, और मानसिक तनाव भी देता है। मानसिक तनाव लेना नहीं है,
मानसिक तनाव के साथ जुड़ना नहीं है, क्योंकि वो मानसिक तनाव आपकी अपनी सकारात्मकता और पॉजिटिविटी से मैनेज हो सकता है। इस साल आप चीज़ों को, सिचुएशन को या किसी रिलेशन को लीक से हटकर आउट ऑफ द बॉक्स जाकर मैनेज करने की कोशिश करते हैं तो उसमें भी ये साल आपको सफलता देगा। लेकिन पहला सवाल है कि क्या आप ये करना चाहते हैं या नहीं, और अगर करते हैं तो इसमें आपको एक पॉजिटिव सेंस और अप्रोच दोनों मिलेगा। पाइल नंबर 1 आपकी रीडिंग कंप्लीट हो गई है। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सबका स्वागत है। आपकी रीडिंग में आपने मून को चुना था, मेरे बगल में मून की फोटो लगा दी गई है। चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं वृषभ राशि यानी टॉरस, पाइल नंबर 2 आपके लिए नया साल 2026 कैसा रहने वाला है। पहला कार्ड आपके लिए अपीयर है 7 ऑफ कप्स। कार्ड नंबर 2 आपके लिए है 7 ऑफ वॉन्ड्स। थर्ड नंबर पर आपके लिए है किंग ऑफ सोर्ड्स। फोर्थ पोजीशन पर 2 ऑफ सोर्ड्स और अंतिम कार्ड आपके लिए है 10 ऑफ सोर्ड्स। इस साल 2026 में आपकी एक बहुत बड़ी समस्या का समापन हो जाएगा। हालांकि वो समस्या के समापन में थोड़ा समय लग सकता है। पाइल नंबर 2, कुछ लोगों का 2 महीने में उस समस्या से छुटकारा मिल जाना है, कुछ लोगों को 6वें महीने तक छुटकारा मिलेगा। अच्छा, यहां यह भी है कि वो समस्या ऐसी नहीं है जो एकदम चिपक गई है और आपके दिमाग को खराब किए हुए है। जैसे होता है ना कि भाई हमारी लाइफ में चीजें एक तरफ चल रही हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम है जो थोड़ा दूरी पर है बट साइमल्टेनियसली वो भी कंटिन्यूअस है। हालांकि वो प्रॉब्लम हमारे डायरेक्ट लाइफ को इंटरफेयर में या इंटरेक्ट नहीं कर रही है, डायरेक्ट हमें अफेक्ट नहीं कर रही, लेकिन वो समस्या बनी है बगल में, तो वो समस्या का समापन हो जाएगा। ठीक है, ये साल आपके लिए है कि आप अगर अपने एक टारगेट पर काम करते हैं, ये जानते हैं कि मेरे लिए क्या बेहतर है, क्या नहीं बेहतर है और मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है, तो यकीन मानिए वो हो जाएगा। ये साल आपको आगे बढ़ने का मौका देगा, चुनौतियां देगा, बीच में ऐसे मोमेंटम्स लेकर के भी आएगा जब आपकी समझ में आएगा कि अब यहां पर जरा हमें किनारा खींचना होगा और चीजों को जरा धीमे चला करके इस सिचुएशन को पार करके आगे निकलना भर है। कुछ ऐसे मोमेंटम्स आएंगे जहां आपको लगेगा कि अब हट जाओ सब लोग, चौड़े में हम आ जाएं और अब हम किसी की सुनेंगे नहीं, अपनी वाली ही चलाएंगे क्योंकि अब हमारा समय आ गया। ठीक है, जैसे होता है ना वो नेता लोग जब चुनाव जीत जाते, देखा होगा रोड पे निकलते तो बाजा बजाते जाते हैं, है ना, बैंड बजाते, धूल उड़ाते, सॉरी रंग गुलाल उड़ाते जाते हैं, और जब हार जाते हैं तो पतली गली से ऐसे निकल जाते किसी को पता भी नहीं चलता कि नेताजी इधर से गए भी हैं। तो वो मोमेंटम आएगा जब आपको पतली गली पकड़नी पड़ेगी, वो मोमेंटम भी आएगा जब आप चौड़े में चलेंगे। लेकिन यहां आपके लिए ये है कि अगर आप इन सारी पॉजिटिविटीज, थोड़ी निगेटिविटीज के बीच में अपने टारगेट पर फोकस करते हैं, अचीव करने की कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं, कर्म करते हैं, तो वो हो जाएगा। लेकिन एक दिक्कत जो सबसे बड़ी मुझे दिख रही है वो ये कि भाई या तो आप टारगेट बनाने में मिस हो जाएं, फेल हो जाएं, या आप एक ऐसा टारगेट बना लें जो आपके लिए इतना आसान हो कि उस पर काम ही ना करें। कभी कभी होता है कि हमने एक ऐसा लक्ष्य बना लिया कि उस पर कोई मेहनत नहीं करनी है। जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाए कि चलिए हम आपको चाइनीज विधि से चाय बनाना सिखाते हैं। अब आप कहेंगे यार चाइनीज विधि से चाय क्या, चाय की पत्ती तो वही है ना, इसमें कुछ खास थोड़ी ना हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप कहेंगे कि इंडिया में आप फ्राई पैन में बनाते हैं, चाइना वाले केटली में बना लेते हैं, या इंडिया में दूध डालते हैं, चाइना वाले दूध नहीं डालते, मतलब छोटी मोटी परिवर्तन। लेकिन अगर आपको कहा जाए कि कोरियन डिश बनानी है, अब ये कुछ अलग हो गया, इटालियन डिश बनाना सीखना, ये अलग हो गया, डिफरेंट हो गया ना। जैसे अभी एक चीज आई थी, टाको बोलते हैं उसे, टाको आपने देखा होगा, वो ऐसे होता है मुड़ा हुआ, उसके अंदर पता नहीं क्या क्या भरा होता है। मैंने भी उसे खाया, तो उसे जब मेरे पास वो सर्व किया गया तो मैंने कहा तो सब्जी रोटी है, फिर सब्जी रख के रोटी को ऐसे मोड़ दिया और रोटी को कड़ा कर दिया, बन गया। तो उसमें कुछ
स्पेसिफिक नहीं दिखता, लेकिन अगर आप पिज्जा देखें तो वो आपके इंडियन ट्रेडिशनल फूड से बिल्कुल हट के दिखता है। तो आपके लिए भी है कि आप अगर एक इजी टारगेट बनाते हैं, इजी वाला, कि भाई ये टारगेट, हाँ ठीक है, ये हमारे लिए सफिशिएंट है, ये टारगेट हमने बना लिया, इसे हम अचीव करेंगे, तो वो टारगेट अचीव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बहुत इजी है। सो दैट आपको एक डिफिकल्ट टारगेट बनाना है अपने लिए। डिफिकल्टी का लेवल क्या रखेंगे? इजीनेस से ऊपर होगा और हाई डिफिकल्टी से नीचे होगा। जो आपका इजीनेस है, जो आपका आसान टारगेट है, उससे मुश्किल होगा। जो सबसे मुश्किल टारगेट हो सकता है उससे जरा नीचे होगा। और अगर ऐसा टारगेट बनाते हैं, उस पर कार्य को करते हैं, तो आपके लिए दो फायदे होंगे। पहला, आप उस टारगेट को अचीव कर जाएं। दूसरा, समय से पहले अचीव कर जाएं। अब अगर समय से पहले अचीव कर जाएंगे टारगेट को, तो आप जो बचा हुआ समय है, जैसे मान लीजिए आपने एक टारगेट बनाया कि 2026 में हमें फला काम करना है। अब आपने टारगेट लिया कि चलो यार, ये काम हमारा अगर इस साल पूरा हो जाए तो बहुत अच्छा। तो रीडिंग कहती है ज्यादा पॉसिबिलिटी कि 6-7 महीने में हो भी जाए। अगर मान लीजिए 7 महीने में हो गया तो फिर अभी बचे हुए हैं कई महीने, ठीक है। जुलाई में हो गया तो भी अभी अगस्त से जो है दिसंबर तक बचा है। आप दूसरा टारगेट बनाकर उस पर भी काम कर पाएंगे। इस महीने की जो शुरुआत है वो आपको एक ऐसी सिचुएशन में डालेगी जिसे हम कहेंगे भ्रम। आप भ्रमित होंगे, अजम्पशंस में जाएंगे, आपको ऐसा लगेगा कि चीजें मेरे पक्ष में हैं या विपक्ष में हैं। आप एक्सट्रीम में जाएंगे, या तो इधर या तो उधर। इस भ्रम से हटना है। इस भ्रम से हटकर आपको अपने लिए योजनाबद्ध तरीके से आगे क्या करेंगे इस पर काम करना है, क्योंकि ये शुरू के जो 2 महीने हैं ये आपको श्योर शॉट सक्सेस देंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि निगेटिविटी में भी सक्सेस दे देंगे। अगर आप नकारात्मक सोच रहे हो कि अरे ये जनवरी फरवरी तो मेरा बुरा होगा, तो ये 2 महीने वो बुरा आपको दे देंगे कि भाई आप बुरा चाह रहे थे, ले जाओ बुरा। नेगेटिव आप अज्यूम कर रहे थे तो लो नेगेटिव। और आपने सोचा कि जनवरी फरवरी मेरे लिए पॉजिटिव होगा, हम ये चीज अचीव करेंगे, इन टारगेट्स इन गोल्स को अचीव कर लेंगे, या ये काम पूरा कर लेंगे, तो वो हो जाएगा। इसको ध्यान दीजिएगा। आज की हमारी ओरेकल डेक है गॉडेस गाइडेंस। इसको लेते हैं ताकि थोड़ा डिटेल में जान सकें कि मंथली आपका ये जो 2026 है ये कैसा रहेगा और आपके लिए क्या लेकर के आ रहा है और आपके लिए गाइडेंस क्या है। पहला कार्ड आपके लिए है वेस्ता, देवी वेस्ता। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए है देवी इश्तार। थर्ड नंबर पर इजोल्ट। फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए एने। और अंतिम देवी आपके लिए है कुआनियन। देवी वेस्ता कहती हैं अपने घर को ठीक करने से शुरुआत कर देना, क्योंकि तुमने अगर अपने घर को ठीक कर दिया तो समझो सब कुछ ठीक हो गया। अपने घर से मतलब अपने मन को पहले ठीक करिए, अपने मन को पॉजिटिव करिए। वही चीज है अलग शब्दों में जो मैंने आपको बताया। और अगर आपने अपने मन को पॉजिटिव सेंस और अप्रोच में लिया तो साल की शुरुआत आपके लिए बहुत बेहतर होने वाली है। लेकिन ईश्वर कहती हैं कि आपको इस बात को भी समझना होगा कि आपकी अपनी क्षमता क्या है। क्या आपकी अपनी, अब ये 2 कार्ड बताते हैं, आपकी अपनी क्षमता क्या ये है कि 2 लोग आपके बारे में निगेटिव बोलें और आप उस निगेटिविटी में उलझ जाओ, या आपकी क्षमता ये है कि 10 लोग आपके बारे में निगेटिव बोलें और आप उन 10 लोगों को इग्नोर करके, झगड़ा करने की जरूरत नहीं ना 10 लोगों से, मारपीट करेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा ना। उन 10 लोगों को इग्नोर करके अपने काम से काम रहो और अपनी सफलता से उनका मुंह बंद कर दो। क्या आपकी ये क्षमता नहीं है? देवी ईश्वर कहती हैं। तो यहां पर आपको समझना होगा कि मैंने खुद को अगर एक लिमिट सिचुएशन में डाल दिया कि मेरी यही इतनी लिमिटेशंस हैं, तो फिर आप उतनी लिमिटेशन में कैद हो जाओगे। और अगर आपने अपने आप को एक लिमिटलेस पोजीशन और सिचुएशन में सिर्फ फील कर लिया कि मेरे लिए बाउंड्रीज नहीं है। देखिए, नैतिकता हमें कई बार कुछ बाउंड्रीज बनाने को कहती है, वो ठीक है, लेकिन सफलता की बाउंड्रीज नहीं होनी चाहिए ना। सफलता तो अनंत है, हम कितनी भी सफलता अर्जित कर सकते हैं, उसकी लिमिटेशंस नहीं बनानी। अगर वो करते हैं तो मिलेगा। आगे दूसरा महीना बीतने के बाद तीसरे महीने में आप अपने किसी एक शत्रु से या किसी जान पहचान के व्यक्ति से नाराज हो जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी आ रही है। बस ये करिएगा कि वो नाराजगी दिखाइए नहीं दुनिया को, ठीक है। आप अंदर से नाराज रहिए लेकिन दुनिया को मत दिखाइए, क्योंकि अगर आप लोगों को वो नाराजगी दिखाते हैं
तो उससे आपको लाभ नहीं मिलेगा। आप योजना भी नहीं बना पाएंगे, आप झुंझलाहट में आ जाएंगे और आप सिचुएशन और उस पर्सन दोनों को मैनेज नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आपने उस नाराजगी को अपने अंदर दबाया, दबाने का मतलब ये नहीं है कि दिल पर पत्थर रखिए, नहीं, बस हम नाराजगी नहीं दिखा रहे, हम हैं तो नाराज। अब अगर आपने सिर्फ इतना किया तो फिर आगे क्या होगा, आप अपने आप को मैनेज कर पाएंगे उस पर्सन को मैनेज करने के लिए। अब इस पर्सन के साथ आपको क्या करना है, इसका बुरा करना है, भला करना है, इग्नोर करना है, डिफीट करना है, इसे इग्नोर करके आगे निकलेंगे या इसके सिर पे पैर रख के आगे निकलेंगे, ये आपके ऊपर है और फिर वो योजना काम करेगी। लेकिन आगे के जो 2 महीने रहेंगे, यानी चौथे 5वें महीने, एक्चुअली चौथा 5वां 6वां महीना, ये 3 महीने आपके लिए डिफिकल्टीज भी लाएंगे, प्रॉब्लम्स भी लाएंगे, लोगों का नकारात्मक अप्रोच भी आपके लिए लाएंगे और कुछ मामलों में आपको इनिशियल फेलियर भी दिखाएंगे, यानी शुरुआती असफलता। लेकिन अगर इन्हीं मामलों में आपने स्वयं को असफल होने से मना कर दिया कि नहीं, हम असफल नहीं होंगे, अगर एक फेलियर हुआ है तो हम फिर से ट्राई करेंगे, तो यकीन मानिए आप न सिर्फ अपने उस हार की सिचुएशन से ओवरकम कर जाएंगे, बल्कि आपका मोटिवेशन जो अभी तक गायब था वो ऑटोमेटिकली रीजनरेट हो करके आपके साथ कनेक्ट हो जाएगा और इन्हीं 3 महीनों में आप चीजों को पॉजिटिवली मैनेज कर पाएंगे। आपका, जैसा मैंने शुरुआत में बताया कि किसी सिचुएशन का क्लोज होना भी आपके लिए है, कोई एक सिचुएशन जो आपके जीवन की है या साइमल्टेनियसली चल रही, वो क्लोज होगी, जो आपके लिए नेगेटिव है तो वो हो जाएगा। अगली चीज ये है कि आपका 6वां महीना बीतने के बाद 7वां महीना जो होगा वो संबंधों को, एक्चुअली 7वां महीना पूरा और आधा 8वां महीना, तो ये 1.5 महीने संबंधों को नया आयाम देने में मदद करेंगे। यानी जुलाई और आधा अगस्त आपके रिलेशन में हर तरह के रिलेशन आएंगे, लेकिन इसमें बिजनेस रिलेशनशिप नहीं आएगा, इसमें मित्रता आएगी, पारिवारिक संबंध आएंगे, प्रेम संबंध आएंगे, ठीक है। तो उनमें आप नया आयाम लेना चाहते हैं, सिचुएशन को मोड़ना चाहते हैं, विपक्ष को अपने पक्ष में लाना चाहते हैं या एक नकारात्मक सिचुएशन या नकारात्मक सोच को बदलना चाहते हैं, तो उसमें यह मदद कर देगा। और इसी वजह से आपकी पॉजिटिव एनर्जी इतनी ज़्यादा रीजनरेट हो जाएगी, इतनी ज़्यादा बूस्ट अप हो जाएगी, जो आपको आगे यानी कि आधे अगस्त से लेकर के अक्टूबर के महीने तक आगे बढ़ने में, स्वयं पर आत्मविश्वास बढ़ाने में, उस आत्मविश्वास का इस्तेमाल करने में और सफलता प्राप्त करने में मदद करेगी। नवंबर और दिसंबर आपको अपने इस साल भर का जो भी आपने जमा किया, पॉजिटिव और नेगेटिव, इसका आकलन करने में मदद करेंगे, डिसीजन लेने की क्षमता देंगे। 2 महीनों को कैसे मैनेज करना है, कैसे यूज करना है और इन 2 महीनों में क्या ग्राउंड तैयार करना है जो 2027 में आपके लिए पॉजिटिव और आपके फेवर में अप्रोचफुल पोजीशन में आए, इसके लिए काम करने में लगेंगे। साथ ही साथ ये पूरा साल आपको एक एडिशनल सपोर्ट देगा, जब हमेशा नहीं होगा ना, तो ये हमेशा दिमाग में चलेगा, जब जिन जिन मोमेंट्स में आप अपने आप को स्पिरिचुअल दृष्टिकोण में आगे ले जाना चाहेंगे। जैसे किसी भी महीने में आप अपनी स्पिरिचुअलिटी पर कोई काम करना चाहेंगे, तो आप देखेंगे कि 2026 में आसानी से आप कर पा रहे हैं। 2026 में कोई स्पिरिचुअल यात्रा, जिसे हम तीर्थ यात्रा बोलते हैं, वो करने की प्लानिंग करते हैं, तो उसमें भी सफलता मिलने के संयोग बनेंगे। आपका आत्मविश्वास बढ़ने और आत्मविश्वास के साथ आप अपनी चीज़ों को मैनेज करने में इस साल इतने ज़्यादा सफल हो सकते हैं, अगर आपने अपने क्रोध पर थोड़ा नियंत्रण कर लिया बीच में, तो कि आप के लिए ये नया साल, ये 2026 एक रिमार्केबल ईयर बन सकता है। तो पाइल नंबर 2 आपकी रीडिंग भी कंप्लीट हो गई है। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय।